पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि अब लौट चले, उसके तहत पिछले दिनों कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और विशेषकर जो लोग इस विचारधारा के रहे हुए हैं, जिनके पूर्वज इस विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, वैसे लोगों पर हमारा विशेष ध्यान है कि वो लोग एक बार पुनर्वापसी करें और उसी के तहत आज सन्नी सिंकू जी हमारे बीच आए हैं। हालांकि जब आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उस दौरान भी इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं उस यात्रा में शामिल होकर के फिर से एक बार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं, लेकिन उस समय वो मुमकिन नहीं था। और अब जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह से वहां जो उम्मीदवार हैं और क्षेत्र में लगातार इंडिया गठबंधन के साथियों का दबाव रहा कि जल्द से जल्द सन्नी सिंकू जी को हम लोग ज्वाइन करा करके उनसे ज्यादा से ज्यादा काम ले सके। वैसे तो इसी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, तो आज उनका हम इस कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम समझते हैं कि जो भूल इनसे हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ये युवा और उभरते हुए वहां के नेता थे और कहीं ना कहीं उसमें ये पिछड़े हैं। लेकिन मेरी शुभकामना इनके साथ है और ये पूरी ताकत के साथ लगेंगे और जो हम चाईबासा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हमने खड़ा किया आदरणीय जोवा मांझी जी को, उनको पूरी ताकत और शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। खुद से स्वेच्छा से अपनी सहमति दे करके आए थे और उन्होंने आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने, जो दिल्ली के साथी थे, उनके सामने ये कहा था कि हम बिना शर्त इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उस निमित्त उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की थी। अब उनको 1 महीने के अंदर क्या लगा कि वो फिर से एक बार ये कहिए कि पार्टी वाली राजनीति से दूर हो गए हैं। जैसा कि मैं सुना हूं, उन्होंने कहा कि दोनों दल जो है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है, तो हम समझते हैं, हमने भी उनसे कहा था कि निर्णय लीजिए, क्योंकि निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही नेता होता है। और चाहे आप इस तरफ रहिए चाहे उस तरफ रहिए, पूरा देश 2 विचारधारा का देश बना हुआ है और उसमें कहीं एक जगह रहिए, क्योंकि आप लीडर हैं। और उन्होंने तभी तय किया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहना चाहता हूं। मैंने कहा था कि कहीं भी आप रहिए, आप सम्मानित नेता हैं, आपको एक मजबूत साथी की तरह काम करना होगा, आपको आशीर्वचन देना होगा, उम्र का तकाजा है, उस बात का भी हम सबों को ध्यान रखना होगा और आपका मार्गदर्शन हम लोग लेते रहेंगे। उस निमित्त अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है अब तक का, उसमें और अगर कुछ बढ़ोतरी हो सके तो निश्चित रूप से वो करे। लेकिन मेरा आज भी आग्रह होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको 1 महीने के अंदर इतना वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो उनके बारे में सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता। पार्टी का झंडा अभी भी आप देखते होंगे 80 साल 85 साल के लोग क्षेत्र में ढोते हैं और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पार्टी में कोई ज्वाइन करेगा तो वो झंडा नहीं ढोएगा और वो सिर्फ चुनाव लड़ेगा। पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, नेताओं का कोई अभाव नहीं है। हाँ, ये है कि पार्टी में मार्गदर्शन करने वालों की भी जरूरत है। उस निमित्त वो दिल्ली गए थे, उन्होंने खुद से दिल्ली जाने का काम किया था, वही हमारी मुलाकात हुई थी, वही उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी और उसी अनुरूप उनको सदस्यता दिलाई गई थी, ज्वाइनिंग कराया गया था। और उन्होंने जो कहा था
सभी मीडिया के साथी मुखातिब हैं, मैं चाहूंगा कि जो उन्होंने पहले कहा था उस बात को भी जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे इस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन प्रभारी जो कलको साहब है और अन्य सभी हमारे जो प्रदेश के हमारे नेता सहयोगी हैं, साथ ही साथ आप सभी पत्रकार साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूँकि मेरे लिए ये प्रदेश कार्यालय 2002 से 2008 के बीच में मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था और 2014 से लेकर के 2019 9 नवंबर 2019 को भावेश में आकर के एक आदिवासी होने के नाते जो आदिवासियों में जो आदिम लक्षण है तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमसे भूल हुआ और हमने त्याग पत्र दे दिया था। और उसमें हमने महसूस किया त्याग करने के बाद कि छात्र जीवन से जिस कांग्रेस पार्टी से हमने जुड़े रहे, वहाँ के विचारधारा को खास करके वर्तमान में जो एक तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरा तरफ दिनों दिन प्रत्येक दिन कहीं न कहीं उस संविधान का कुठाराघात करने का काम हो रहा है। वैसा समय में जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सचमुच में हमने सर से निवेदन किया था कि हम फिर से आना चाहते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब व्यस्तता के चलते कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते हमको जब फिर से अवसर नहीं मिला योगदान करने का, तो जिस समय हमारे सर्वमान्य नेता 21वीं सदी के महान नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे, मैं स्वयं अपने भी पदयात्रा में था कि जमशेदपुर से कलिंग नगर के बीच में 300 किलोमीटर का पदयात्रा हमने 9 जून से 21 जून तक किया था 2023 को। फिर हमने 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हाट गमरिया से करीब 66 किलोमीटर का पदयात्रा किया। 24 जनवरी से 25 जनवरी को हमने 18 किलोमीटर का पदयात्रा किया। यह मोटिवेशन हमारे सर्वमान्य नेता हमारे देश के युवाओं के जो धड़कन है राहुल गांधी जी से उत्प्रेरित होकर के ही